दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर छुपे दुश्मनों से होती है। जहां हर मुस्कान के पीछे कोई राज छिपा होता है और जहां हर रिश्ते की मिठास में कभी कभी जहर मिलाया जाता है। सरू की जिंदगी भी अब ऐसे ही तूफान से गुजरने वाली है। एक तरफ उसका प्यार, उसकी खुशियां और उसके सपने हैं, तो दूसरी तरफ वह साजिशें हैं जो उसके पूरे परिवार को तबाह कर सकती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर आपको नया ट्विस्ट मिलेगा। और हां, अगर आप भी सरू की इस रोमांचक कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर में खुशियों का माहौल था। सरू के चेहरे पर पहली बार इतनी गहरी मुस्कान देखी जा सकती थी। वजह थी उसका और वेद का रिश्ता, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। सरू ने वेद को मना लिया था और दोनों का प्यार फिर से खिल उठा था। पूरा परिवार भी इस मौके पर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। तारा हार सिलेक्ट करवा रही थी और इस बीच सरू और वेद के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक और रोमांटिक बातें चल रही थीं। परिवार के बाकी लोग भी उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। सबको लग रहा था कि अब घर में मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं और खुशियों की एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यही वह पल था जब असली खेल शुरू हुआ। अनिका, जो हमेशा से सरू की खुशियों से जलती थी, अंदर ही अंदर एक बड़ा प्लान बना रही थी। उसका मकसद सिर्फ सरू को बदनाम करना ही नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करना था। उसने चरण को अपने प्लान में शामिल कर लिया। चरण ने भेष बदलकर घर में एंट्री ली और धीरे धीरे अपना असली खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने आंख के पत्तों से निकलने वाला जहरीला दूध इकट्ठा किया, वही दूध जो जानलेवा जहर की तरह काम करता है। उसने बड़ी चालाकी से वह जहर सरू द्वारा बनाई जा रही खीर में मिला दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जिस खीर को सब लोग इतनी बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे, वही खीर अब मौत का पैगाम लेकर आने वाली थी। परिवार के लोग बेहद खुश थे और कहते जा रहे थे कि हमें सरू के हाथ की खीर का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये बेसब्री उनके जीवन का सबसे खतरनाक पल बनने वाली है। सरू जब खीर बना रही थी तो अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने देखा कि खीर में कुछ जलने जैसी गंध है और धुआं भी उठ रहा है। सरू को तुरंत शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार के लोग खीर खा चुके थे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनकी हालत बिगड़ने लगी। एक एक करके सब गिरने लगे और बेहोश हो गए। घर का खुशियों से भरा माहौल अचानक चीखों और अफरा तफरी में बदल गया। सरू ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई। वह चीखते हुए सबके पास दौड़ी, सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी की हालत सुधर नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं वह सबको खो न दे। दूसरी तरफ अनिका को इस नजारे को देखकर अजीब सी खुशी मिल रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब सरू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, यही वह पल था जिसने सबको हैरान कर दिया। सवाल यह था कि क्या सच में सरू की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई है, या फिर यह सिर्फ एक सपना है? क्योंकि अगर यह सच हुआ तो अनिका पक्का पुलिस बुलाएगी और सरू को जेल भिजवा देगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। सरू को समझ आ गया था कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह सच्चाई सामने लाकर रहेगी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने परिवार को बचाएगी और यह साबित करेगी कि खीर में जहर डालने वाली वह नहीं थी। कहानी अब और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि सरू को सिर्फ अपने परिवार की जान बचानी थी, बल्कि अपनी इज्जत और प्यार भी संभालना था। और दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या सरू सबको बचा पाएगी? क्या वह अनिका की चालों का सच सबके सामने ला पाएगी? यही हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे। दोस्तों, कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सरू के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आ गई थी। एक तरफ उसका परिवार जमीन पर बेहोश पड़ा था और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि कहीं यह सब उसकी गलती तो नहीं। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि कोई और है जिसने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। तभी उसकी आंखों में अनिका का चेहरा घूम गया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह सिर्फ वही है। सरू बार बार सबको जगाने की कोशिश करती, लेकिन किसी की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तभी वेद की सांस अटकने लगी और सरू घबराकर चीख उठी। उसकी हालत देख वह टूटने लगी और बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसके परिवार की जान बच जाए। दोस्तों, सोचिए, जब कोई अपने सबसे करीबियों को इस हालत में देखता है तो उसका दिल किस कदर टूटता है।
लेकिन सरू इतनी कमजोर नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और सबको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि जहरीले पदार्थ की वजह से सबकी हालत बिगड़ी है। यह सुनकर सब दंग रह गए और सीधे सीधे शक सरू पर आ गया, क्योंकि खीर उसी ने बनाई थी। अनिका तुरंत मौका देखकर चिल्लाई कि यह सब सरू की वजह से हुआ है। वह झूठा प्यार जताती है, लेकिन असल में सबको खत्म करना चाहती है। यह सुनकर सरू के दिल पर जैसे हजारों चोटें लगीं। उसके अपने ही लोग अब उसकी नीयत पर शक करने लगे थे, लेकिन वेद ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने सबके सामने कहा कि सरू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी नीयत पर कोई शक नहीं है। वह हमेशा परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। यह सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही उसे और हिम्मत मिली कि वह इस साजिश का सच सामने लाएगी। दोस्तों, अब कहानी का असली खेल शुरू हुआ, क्योंकि सरू ने अपने दिमाग से काम लेना शुरू किया। उसने उन सारे पलों को याद किया जब वह खीर बना रही थी। उसे अचानक याद आया कि उसने धुआं और अजीब सी गंध महसूस की थी। यह गंध कोई साधारण चीज की नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ मिलाया गया था। तभी उसके सामने चरण का चेहरा भी आया, क्योंकि उसे उस दिन घर के आसपास एक अजनबी इंसान दिखा था। अब सरू को पूरा यकीन हो गया कि यह सब उसकी चाल नहीं, बल्कि किसी और की साजिश है। अब सवाल यह था कि कैसे सबको सच बताया जाए, क्योंकि सबका शक सिर्फ उसी पर था। अनिका हर बार मौके का फायदा उठाकर सरू के खिलाफ सबके दिल में जहर घोल रही थी, लेकिन सरू हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगी और अपने परिवार को बचाएगी। तभी अचानक अस्पताल में खबर आई कि घर से किसी ने कॉल करके पुलिस को बुला लिया है और सरू पर शक के चलते उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। सरू यह सुनकर टूट गई, लेकिन फिर भी चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि सच जल्दी या देर से सामने आएगा। पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने आई तो वेद बीच में आ गया और बोला कि जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक सरू को कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। यह देखकर सरू को एक नया विश्वास मिला कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वेद हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, अब यहां पर अनिका का प्लान और भी खतरनाक होता जा रहा था। वह चाहती थी कि सरू जेल चली जाए और फिर वहीं से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन सरू ने अपने तरीके से जांच शुरू की। उसने घर की रसोई को ध्यान से देखना शुरू किया, जहां उसे कुछ ऐसे सबूत मिले जो यह साबित कर सकते थे कि खीर में किसी और ने जहर मिलाया है। उसे वहां पर पत्तों के टुकड़े और अजीब से निशान मिले जो साफ बता रहे थे कि कोई बाहर वाला वहां आया था। अब सरू को समझ आया कि यह काम किसी अंदरूनी दुश्मन का है, और वह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि अनिका ही हो सकती है, क्योंकि उसी ने चरण को घर बुलाया होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई सामने लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अनिका बहुत चालाक थी। वह हर बार खुद को मासूम दिखाती और दूसरों को फंसा देती। अब कहानी का नया मोड़ यह आया कि सरू को यह भी पता चला कि अनिका का इरादा सिर्फ उसे जेल भिजवाना नहीं है, बल्कि वह पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है, ताकि सारी दौलत और मकान सिर्फ उसके नाम हो जाएं। यह जानकर सरू का खून खौल उठा और उसने ठान लिया कि चाहे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, वह इस बार अनिका का सच सबके सामने लेकर ही रहेगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या सरू इस बार जीत पाएगी? क्या वह अनिका की चालों का सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर अनिका अपने मकसद में सफल होकर सरू को हमेशा के लिए जेल भिजवा देगी? दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे बड़े और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां सरू को न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी है, बल्कि अपने पूरे परिवार की जान भी बचानी है। अस्पताल से लौटते ही माहौल और भी भारी हो गया, क्योंकि हर कोई सरू की तरफ शक की नजर से देख रहा था। तारा का दिल तोड़ चुका था और वह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बहू निर्दोष है। वहीं अनिका इस मौके का पूरा फायदा उठा रही थी और बार बार सबके सामने कहती जा रही थी कि अगर अब भी सरू को इस घर से नहीं निकाला गया तो एक दिन यह पूरे परिवार की जान ले लेगी। यह सुनकर सरू का खून खौलता, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह जानती थी कि गुस्से में आकर वह सिर्फ अनिका की चाल में फंस जाएगी। दोस्तों, असली जंग अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सरू ने ठान लिया था कि वह अब अनिका को उसके ही जाल में फंसाएगी। रात का समय था और पूरा घर खामोश था। सरू धीरे धीरे रसोई की ओर गई और वहां उसने उन सारे बर्तनों को दोबारा झांचा जिनका इस्तेमाल खीर बनाने में हुआ था। तभी उसे वहां एक छोटा सा कपड़ा मिला जिस पर अजीब सा हरा दाग था।
उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही पौधे का दूध है जिसका इस्तेमाल झर बनाने के लिए किया गया था। सरू ने वह कपड़ा छुपा लिया और अगली सुबह सबके सामने सबूत रखने का फैसला किया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि उसी रात अनिका ने सब कुछ भांप लिया और उसने सरू पर और भी बड़ा वार करने की योजना बना डाली। सुबह होते ही घर में चीख पुकार मच गई, क्योंकि अचानक तारा की तबीयत बिगड़ गई। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे और डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद पता चला कि तारा के खाने में भी जहर मिलाया गया था। अब सबकी नजरें सीधी सरू पर गईं, क्योंकि हर बार खाना वही बना रही थी। अनिका ने मौका देखकर सबके सामने जोर से चिल्लाया कि अब और सबूत की क्या जरूरत है। सरू ने पहले पूरे परिवार को मारने की कोशिश की और अब तारा पर वार किया है। हमें इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तारा ने भी गुस्से में यही कहा कि अगर सरू ने यह काम नहीं किया तो फिर कौन कर सकता है। यह सुनकर सरू का दिल चकनाचूर हो गया, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने सबके सामने वह कपड़ा निकाला और कहा कि अगर मैंने जहर मिलाया होता तो क्या सबूत छुपाती? नहीं, बल्कि यह असली सबूत है कि कोई और है जिसने जानबूझकर यह सब किया है। वेद ने तुरंत सरू की बात का साथ दिया और कहा कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें सच्चाई का इंतजार करना होगा। लेकिन अनिका ने चालाकी से कपड़ा अपने हाथ में लिया और कहने लगी कि यह तो सरू ने खुद रखा है ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे हर बार सरू के पास सच होता है, लेकिन अनिका चालाकी से उसे पलट देती है। अब सरू के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वह अनिका को रंगे हाथों पकड़े। रात को सरू ने वेद को सब सच बताया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सरू ने नाटक किया कि वह टूट चुकी है और घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली है। यह सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई और उसी रात उसने चरण को दोबारा घर बुलाया ताकि आखिरी वार किया जा सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सरू और वेद ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है। चरण जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सरू ने उसे छिपकर देख लिया और उसके हाथ में वही जहरीले पत्तों का दूध था। अचानक सरू बाहर आई और बोली कि अब खेल खत्म हो चुका है। तभी वेद ने पुलिस को अंदर बुला लिया और चरण को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दोस्तों, सोचिए वह पल कितना खतरनाक रहा होगा जब सच सामने आया। चरण ने घबराकर सब कुछ बता दिया कि अनिका ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया था। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। तारा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसने इतने दिनों तक सरू को गलत समझा और उस पर शक किया। अब अनिका की साजिश पूरी तरह खुल चुकी थी और उसके चेहरे का नकाब उतर चुका था। पुलिस ने अनिका को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब अनिका पुलिस के सामने बोली कि यह सब उसने अकेले नहीं किया, बल्कि कोई और भी है जो पीछे से उसका साथ दे रहा था। यह सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। आखिर कौन है वह शख्स जो पर्दे के पीछे से अनिका को सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों, यही वह रहस्य है जो आने वाले समय में सामने आएगा और यह कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बना देगा। सरू ने आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन उसके दिल में यह दर्द रह गया कि उसके अपने ही लोग उस पर शक करते रहे। वेद ने उसका हाथ थामकर वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसका साथ देगा। तारा ने भी रोते हुए सरू से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। अब सरू न सिर्फ इस घर की बहू थी, बल्कि सबकी नजरों में एक योद्धा बन चुकी थी, जिसने अपने परिवार की जान बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच कभी छिप नहीं सकता, चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच की जीत हमेशा होती है और जब तक कोई इंसान हार नहीं मानता तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। सरू ने अपनी हिम्मत, प्यार और भरोसे से यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई हो तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें हराया जा सकता है। अगर आपको यह तीसरा और आखिरी हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही रोमांचक और ड्रामेटिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।